इस एटम से निकल के बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, लेकिन ये है तो यही, कहाँ है ये एक अच्छे सेमीकंडक्टर होते हैं भाई, इनके अंदर इंप्योरिटीज ऐड की जाती है, ठीक है, इनके अंदर कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। अब जिसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए वो कहलाया डोनर, और जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए वो कहलाया एक्सेप्टर। क्या रिवर्स बायस में बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है? रेजिस द बैरियर पोटेंशियल। जैसे यहां से वोल्टेज कम होनी स्टार्ट होगी क्योंकि ये चार्ज हो चुका है, क्या यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा? क्या हाल चाल सभी के, और सभी का स्वागत करते हैं तुम्हारे एडीवी इस लेक्चर के अंदर जिसका नाम है सेमी कंडक्टर। तो भाई सेमी कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, सेमी मतलब बीच वाले कंडक्टर, बीच वाले मतलब एडीवी, अरे यहाँ कंडक्टर यहाँ इंसुलेटर बीच में, यानी जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा कंडक्टर से कम, इनका ही की जरूरत पड़ती है क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए बहुत बेहतरीन डिवाइसेज है जो आजकल तुम जितनी भी चीजें करते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, हर जगह सेमीकंडक्टर का यूज होता है। सिलिकॉन स्पेशली, तुमने नाम भी सुना होगा, है ना, इसके ऊपर भाई बहुत जियोपॉलिटिक्स चलती है। चलो तो भाई इस चैप्टर के अंदर मैं तुम्हें बेसिक बेसिक बात बताऊं। पहले ये चैप्टर बहुत ज्यादा हुआ करता था, इसमें पता है डायोड्स, ठीक है, एलईडीज, जीनो डायोड, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक, लॉजिक गेट्स, बहुत सारी चीजें होती थी, अब नहीं है, ठीक है। अब ये सिलेबस से सब कट चुकी है, हमारे सिलेबस में गिनी चुनी छोटी छोटी चीजें, क्या वो छोटी छोटी चीजें, अच्छा वैसे हमारा लास्ट लेक्चर है बता तुम्हें, हम लास्ट बार आज 12th में तुम्हारे सारे मिल रहे, लेकिन टेंशन मत लेना, कमेंट कर देना, तुम्हें अभी बहुत सारी चीजों की जरूरत है, तुम्हारे लिए सारी चीजें लाने की पूरी कोशिश करेंगे जितनी चीजों की तुम्हें जरूरत होगी, ठीक है। और शायद हम ये लास्ट में मिल रहे हो भाई, ये भी पॉसिबिलिटी है। 12th के बाद तुम अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, ठीक है, 12th में फोड़ के आओगे, अगर 12th में यार नंबर बस जबरदस्त लेके आना, आ जाएंगे, ऐसे ही मेहनत करते रहना, खुद पे भरोसा करना, बेशक मेरी तरफ से ही लास्ट चैप्टर है, पर तुम लोगों को रिवीजन करना शुरुआत से लेकर एंड तक, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस टेंशन मतलब उसमें भी मैं आऊंगा, ठीक है, बिल्कुल घबराना मत, बस मोटिवेशन में पूरा बना के रखना, अपना कॉन्फिडेंट रहना और कंसिस्टेंसी बना के रखना। अभी भी तुम्हारे पास टाइम, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा टाइम निकल गया, अगर तुमने अभी तक पूरा इस सीरीज को फॉलो किया है तो, ठीक है। नोट्स कहां मिलेंगे भैया? नोट्स मिलेंगे तुम्हें कहां? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पीडब्ल्यू ऐप पर, ठीक है। और इसके बाद भैया तुम्हें, जो बच्चे पहली बार यहाँ पर आए हैं, जिन्हें नहीं पता पीडब्ल्यू के बारे में, ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑलरेडी लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ चुके, पता है, बहुत सारे टॉपर्स निकल चुके हैं, अगले तुम हो सकते हो, ठीक है। तो शुरुआत करने जा रहे हैं हम किस चैप्टर की? सेमी कंडक्टर चैप्टर की। चलो भाई करते हैं शुरुआत, चश्मा लगा ले भाई। तीन टाइप के मटेरियल्स होते हैं, एक कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। याद है तुम्हें पढ़ाए थे हम, बहुत पहले पढ़ाए थे हमें ना। जैसे हम मटेरियल को डिवाइड करते हैं कितने, तीन भागों में भाई, तीन पार्ट्स में मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट में भाई मेरे मटेरियल्स। एक हम बोलते हैं कंडक्टर्स, ठीक है, दूजे हमने बोले इंसुलेटर्स, और तीजे हमने बोले भाई सेमी कंडक्टर्स, आधे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। अब एक बात सुनो, तुम्हें याद होगा जब हमने चैप्टर 3 पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां हमने मेन कंडक्टर की बात करी थी भाई। हमने बोला था कि कंडक्टर हैं तुम्हारे क्या, जिनका रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के साथ। याद करो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक फॉर्मूला था आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बताता है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। इंसुलेटर की बात हम नहीं करते क्योंकि इसमें फ्री कुछ है ही नहीं, है ना। यहाँ पे अभी बताएंगे एक बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पर हम कंडक्टिविटी की बात ही नहीं करते। लेकिन सेमी कंडक्टर के अंदर अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दो तो उल्टा होता है भाई, रेजिस्टेंस घट जाता है। अब यही हम जानने वाले हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो आज हम पढ़ने वाले सेमीकंडक्टर। अब देखो सेमीकंडक्टर की जरूरत ही क्या है, सेमीकंडक्टर के अंदर एक खास बात यह है कि हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंट्रोल्ड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैन बी कंट्रोल्ड, इसलिए बहुत खास बन जाते हैं। एक और चीज है, इनके अंदर करंट बहाने वाले करंट बहाने वाले सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, है ना। कुछ खाली जगहें हैं जिन्हें बोलते हैं हम खाली जगह, HOLES, होल्स, प्लस इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके कंडक्टिविटी में हेल्प करते हैं भाई, दोनों मिलके ना। तो शुरुआत कर दी जाए भाई, तो सेमीकंडक्टर्स भैया वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के कहीं बीच में होती है ना। जैसे हम आज चाय भी लेके आए भाई, ठीक है भाई, बीच में होती है। इनके अंदर कंट्रोल्ड फ्लो होता है चार्ज कैरियर्स का, ठीक है। जो हम मेन सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम पढ़ते हैं, यही हमारे सिलेबस में ज्यादा है। इनके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात करें, क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया, सेमीकंडक्टर्स जनरली कैसे होते हैं? सेमीकंडक्टर जनरली सिलिकॉन के बाहर वाले यानी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं भैया, हाँ ठीक है। ये एक्चुअल में होते हैं तुम्हारे क्या, टेट्रावैलेंट। क्या होते हैं? टेट्रावैलेंट।
जिनके 4 इलेक्ट्रॉन खाली बैठे हैं भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे जनरली क्या होते हैं मेरे भाई, टेट्रावैलेंट। नोट कर सकते हो, साइड में रख जाते हैं, नोट कर सकते हो भाई, क्या होते हैं, टेट्रावैलेंट। अब भाई सीधी सी बात है, ये पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज पढ़ाऊंगा, एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, समझो ध्यान से ना। ऐसे मानो तुम्हें याद तो होगा ऑर्बिटल्स, याद होगा ऑर्बिटल, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, कौन से चैप्टर के अंदर पढ़ाया था भाई, याद करो, एटम्स के अंदर पढ़ाया था, है ना। और कुछ कुछ बातें उनकी न्यूक्लियाई के अंदर भी बात हुई थी, कुछ कुछ गिनी चुनी, बट मेन जो बात हुई थी एटम के अंदर पढ़ा था हमने ना। तो याद करो, मैं तुम्हें यहाँ पे ना दो चीजें बताने वाला हूँ, एक एनर्जी बैंड्स बताने वाला हूँ, एनर्जी बैंड्स, ENERGY, एनर्जी बैंड्स। यहां पे मैं तुम्हें बताऊंगा एक वैलेंस बैंड, एक बताऊंगा कंडक्शन बैंड। मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, एक बताऊंगा वैलेंस बैंड, एक बताऊंगा कंडक्शन बैंड। ये क्या होते हैं तुम्हें इनकी फीलिंग दूंगा, टेंशन ना लो। एक वैलेंस बैंड और एक भैया कंडक्शन बैंड। सब लोगों ने एटम चैप्टर पढ़ा है, बेसिक बेसिक चीजें तो तुम्हें पता है, एनर्जी बैंड डायग्राम्स बनाएंगे भी ना। तुम्हें एक बेसिक बात तो पता है ना, जो आउटर मोस्ट शेल होती है किसी भी एटम की, आउटर मोस्ट शेल को ही हम क्या बोल देते हैं भाई, आउटर मोस्ट शेल को ही हम क्या बोलते हैं, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, हम वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट। और उस ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन, ड्यूल नेचर में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन को इतनी भरपूर एनर्जी दे दो कि वो क्या करे, क्या करे, वो अपने एटम से निकल के, मतलब अपने मेटल से निकल के बाहर आ जाए। तो सुनो, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट में बैठे हैं वो बहुत दूर होते हैं न्यूक्लियस से, तो उन्हें निकालना बहुत आसान होता है, बहुत आसान। थोड़ी एनर्जी थी, कूद के बाहर आ गए। वो कूद के बाहर कहां है, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स है, मान लो ये एक एटम, ये एक एटम, ये एक एटम, इस एटम से निकल के बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, लेकिन ये है तो यही, कहां है ये जहां आया, इस जगह को बोलते हैं रास्ता, खाली रास्ता, फ्री हो गया अभी इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दूं तो ये इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, ये वी कैन यूज फॉर कंडक्टिविटी। क्या जो इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से आया, क्या वही इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी में अपनी हिस्सेदारी प्रोवाइड करता है कि भैया मैं फ्री चल रहा हूं, चलता हूं मैं, चलो, उसके थ्रू ही तो करंट फ्लो होता है। तो सबसे आउटर मोस्ट शेल को कहते हैं वैलेंस शेल, उसमें बैठे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर उस इलेक्ट्रॉन को भरपूर एनर्जी दे दी जाए तो वो एनर्जी लेके फ्री हो जाता है। अब वो कहां गया, कंडक्शन वाली जगह, यानी वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल है, कंडक्टिविटी के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब मैंने बोला जो वैलेंस बैंड, अच्छा तुम्हें याद है हर ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी होती है, हर ऑर्बिट की भी एक एनर्जी होती है। एक ऑर्बिट की एनर्जी लेट्स से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहेगा तो क्या उसकी एनर्जी भी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, होती है। अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट में ले जाना चाहता हूं तो क्या उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर वो कूद के लोअर ऑर्बिट में आना चाहता है क्या वो एनर्जी रिलीज करता है। ये सब ड्यूल नेचर में पढ़ा चुका हूं, वही सब रिवाइज हो रहा है ना। तो मैंने बोला कि लेट्स से जो तुम्हारी वैलेंस ऑर्बिट है उसकी एनर्जी है मान लो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां बैठे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, तभी वो इस ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेगा। मैंने उसे कुछ एनर्जी दे दी और अब उसकी एनर्जी होगी y इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो फ्री हो गया। एक इलेक्ट्रॉन था जिसके पास एनर्जी थी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, वो वैलेंस ऑर्बिट में घूम रहा था, मैंने उसे एनर्जी दी कुछ, और उसकी फाइनल एनर्जी होगी y। अब वो क्या हो गया, वो एटम से निकल गया, वो फ्री हो गया। यानी इस एनर्जी को हमने बोल दिया, एनर्जी बैंड बोल रहा हूं ना, इस एनर्जी को बोल दिया मैंने वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड कोई पट्टा नहीं है जो बांध दिया हो, वैलेंस बैंड एक एनर्जी का लेवल है। मैंने बोल दिया इस एनर्जी को मैंने बोल दिया वैलेंस बैंड, और इस एनर्जी को बोल दिया मैंने कंडक्शन बैंड, बस यही और कुछ नहीं है। अब इसका डायग्राम से तुम और क्लियर कराता हूं, चलो देखो ध्यान से। मान लो कंडक्टर का बनाते हैं, कंडक्टर, ठीक है, इंसुलेटर का बनाते हैं भाई, इंसुलेटर, और सेमीकंडक्टर बनाते हैं, तीनों का बनाते हैं, ठीक है। बहुत प्यारे डायग्राम है। ये जो मैंने व्हाइट से बनाया ये, और ये जो मैंने पिंक से बनाया, दो अलग अलग चीजें, तुम ध्यान से देखो। ये चीज ओवरलैप कर रही है, यहां पे कर रही है ओवरलैप। ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड, ये तुम्हारा क्या भाई, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड कोई जगह नहीं, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये एक एनर्जी दे दी इन्होंने, इस एनर्जी में बैठे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को हमने नाम दे दिया कंडक्शन बैंड, ठीक है। यानी इस मान लो कंडक्शन बैंड बेसिकली एक एनर्जी है, लेट्स से ये एनर्जी तुम्हारी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर कोई यहां इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट या y इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी तुम्हें लेना है।
ये जो है इसको बोल दिया मैंने वैलेंस बैंड। तुम एक चीज नोटिस करो, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। यानी वैलेंस बैंड को एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है, कुछ ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री बैठे हैं। क्या कंडक्टर में ऐसा होता है? हाँ ना बोलो। क्या कंडक्टर में कुछ ऐसा होता है? हाँ ना बोलो जल्दी से। देख लो भाई। ठीक है भाई, आ जाओ इसके केस में। अब आ जाओ इधर, ये इंसुलेटर तुम्हारा, इसको बोला जाता है फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप, ये गैप ग्रेटर देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके अंदर? इंसुलेटर के अंदर। यानी ये था तुम्हारा कंडक्शन बैंड, ये था तुम्हारा वैलेंस बैंड। बेसिकली इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट में बैठे हैं उनके अंदर जो एनर्जी है x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उन्हें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और देनी पड़ेगी, उससे भी ज्यादा, अगर उन्हें क्या करना है? फ्री करना है। अब इंसुलेटर के अंदर जो एनर्जी का गैप है ये बहुत ज्यादा हो गया, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी दोगे तभी इलेक्ट्रॉन यहां का फ्री होकर यहां पहुंचेगा, जो कि बहुत पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल होती है इतनी एनर्जी देनी। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर ये वाली चीज थोड़ी कम होती है। सेमीकंडक्टर ये रहा भाई, इनके अंदर जो फॉरबिडन गैप होता है ये वाला, स्मॉलर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि यहां फॉरबिडन गैप की एनर्जी, ये कंडक्शन बैंड, कंडक्शन को सीबी लिख दो है ना, सीबी वीबी, यानी ये वाला गैप देख रहे हो, ये वाला गैप यहां कम होता है, स्मॉलर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी अगर तुमने लेट्स से इलेक्ट्रॉन के पास x इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तुमने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, कूद के यहां चला जाएगा। अब बहुत अच्छे से नोटिस करना, यहां ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर तुमने एनर्जी दी तो यहां से भी कूद के कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे। क्या कंडक्टर में ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्लो कर रहे हैं? जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, तो वो और ज्यादा फ्री हो जाएंगे, तो यहां पे भीड़ हो जाएगी, और भीड़ होगी तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे, दूसरे एटम से टकराएंगे, तो रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ता है। सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर होते हैं, बहुत गिने चुने होते हैं, गिने चुने, गिने चुने मतलब ऑलरेडी बहुत खाली है। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे, क्या कह रहे हो सर, बटन क्यों लगाया ऊपर वाला? ये वाला बटन ढीला भैया, ढीला। यहां ऑलरेडी बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आ जाएंगे, तो भीड़ थोड़ी ना होगी, फायदा हो रहा है, उल्टा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं जो कंडक्टिविटी में हेल्प करेंगे। इसलिए यहां पर तुम्हारी रेजिस्टेंस के साथ, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है, घटता है उल्टा। ये डायग्राम बना लो, साइड हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, याद रखेंगे भाई साहब, ये छोटी सी बात, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना। चलो इसके बाद, अब 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं भाई, एक होते हैं इंट्रिंसिक, अंदरूनी, जिनके अंदर कोई भी इंप्योरिटीज ऐड नहीं करते हम। इंप्योरिटीज का मतलब सर देखो बताता हूं, रियलिटी में सेमीकंडक्टर 2 होते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक होते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब है, अच्छा तुमने एक वर्ड सुना होगा डोपिंग, सुना है? डोपिंग का मतलब होता है, तुमने डोप टेस्ट सुने होंगे स्पोर्ट्स में, जो बाहर से कुछ इंजेक्ट करा लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स पर्सन, और उससे एनर्जी मिल जाती है कुछ, है ना, तो इसको बोलते हैं डोपिंग। अब मैं कह रहा हूं कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर, जैसे मान लो एक सिलिकॉन का एटम ले लेते, एक सिलिकॉन का एलिमेंट ले लेते, उसके बहुत सारे एटम होंगे। अब मैं कुछ गिने चुने बना रहा हूं, सारे तो नहीं बना सकता, करोड़ों एटम होंगे, मैं सिर्फ 9 बना रहा हूं, मैंने सिर्फ 9 बना दिए। तो पता है इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, ये देख लो, है भैया बोल, अरे यार ठीक है। एक बात बताओ, क्या ये अपनी ऑक्टेट पूरी करके बैठे हैं? अपनी ऑक्टेट पूरी करके बैठा भाई, ऐसे ये पर क्या बैठा हुआ, ऐसे ये सब ऑक्टेट पूरी करके बैठे होंगे, बढ़िया बैलेंस है। मैंने इसे क्या कर दिया, हीट, हमने इसे क्या कर दिया, हीट। आफ्टर हीटिंग, अगर मैं इसे हीट कर दूं, सुन लो, अगर मैं इसे हीट कर दूं, क्या इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी? तो हो सकता है ना एक आधा इलेक्ट्रॉन इसे कूद के भाग जाए, लेट्स से ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के भाग गया,
तो क्या यहां खाली जगह बचेगी? बचेगी। ये बताओ जितने इलेक्ट्रॉन निकल के भागेंगे उतनी खाली जगह बचेंगी। जब कोई और इलेक्ट्रॉन आके हो सकता है इस खाली जगह को भर दे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो खाली जगह शिफ्ट हो गई, पहले यहां थी खाली जगह, अब यहां हो गई। तो यहां खाली जगह भी मूव कर रही है एक तरह से। रियलिटी में मूव इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा है। जब भी मैं बोलूंगा ना होल्स आर मूविंग, खाली जगह आर मूविंग, तो समझ जाना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बस ही समझ जाना। पर हम बोलने का तरीका ये होता है। सोचो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला जाए तो क्या खाली जगह यहां की जगह अब यहां हो गई? तो खाली जगह भी शिफ्ट हो रही है एक तरह से, ऐसे मान लो, और इलेक्ट्रॉन भी चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत गिने चुने इलेक्ट्रॉन से तुम देखोगे तो, है ना। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें कोई इंप्योरिटीज नहीं होती, कोई डोपिंग नहीं होती, कोई बाहर का कुछ नहीं डाल रहे हैं ना। ठीक है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं उतनी ही खाली जगह होती है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट है और जो होल्स की वजह से करंट है, वही तो टोटल करंट है। हाँ ना बोलो, वही तो है टोटल करंट। यहां पे तुम्हारे नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे इक्वल, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है नंबर ऑफ खाली जगह के, और इन्हीं को बोलते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। तो टोटल इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स कितने होंगे सोचो, है ना? हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। अरे टोटल इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स हो गए NeNH, सब मिला के हुए ना। हाँ भाई, समझ में आई बात? ये वाली इंट्रिंसिक चार्ज दोनों मिला के हुए ना, इन्हीं को बोलते हैं भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब आए हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा नोट कर लो भाई लोग, सॉरी। टाना मेरे चलो आगे आ दो भाई। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी शक्तियां। ये एक अच्छे सेमीकंडक्टर होते हैं भाई, इनके अंदर इंप्योरिटीज ऐड की जाती हैं। ठीक है, इनके अंदर कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक एन टाइप और पी टाइप। एन का मतलब नेगेटिव याद रखना, पी का मतलब पॉजिटिव याद रखना। ठीक है, एन टाइप मतलब मान लो यहां पर सिलिकॉन था, एन टाइप मतलब नेगेटिव, मतलब यह इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, मान ली बात। सिलिकॉन था, सिलिकॉन था, सिलिकॉन था, सिलिकॉन था, सिलिकॉन था। एक सिलिकॉन का पूरा एक मान लो पूरा एक एलिमेंट रखा, उसमें से क्या किया, सिलिकॉन एक एटम फॉर एग्जांपल मान लो 1000 में से एक सिलिकॉन का एटम निकाला, उसकी जगह एक ऐसा एलिमेंट ऐड कर दिया जो सिलिकॉन के साइज के आसपास का, जिससे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो। अगर तुम कोई बड़ा हैवी मास डाल दोगे तो स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा ना। तो इसके आसपास सोचो जिसके पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाला हो। तो सोचो पहले सिलिकॉन था, है ना, 1 2 3 4। कोई ऐसा सोचो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो और आसपास का मास हो। सिलिकॉन, फॉस्फोर 15p30 फॉस्फोरस। क्या मैं इसकी जगह अगर फॉस्फोरस डाल दूं, देखना ध्यान से मैं क्या करूंगा, खड़ा, मैं इसकी जगह क्या कर रहा हूं, फॉस्फोरस डाल रहा हूं भाई, है ना। मैंने क्या किया, एक सिलिकॉन हटाया, उसकी जगह फॉस्फोरस डाला। जब सिलिकॉन हटाऊंगा तो क्या खाली जगह 4 बचेंगी? हाँ ना बोलो, 1 2 3 4। क्या सिलिकॉन के हटाते 4 खाली जगह, 1 2 3 4 खाली जगह, देख लो ध्यान से, क्या सिर्फ 4 खाली जगह। लेकिन जब मैं लेके आया किसको, फॉस्फोरस को, तो फॉस्फोरस जब आया वो अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आया। तो 1 भर गया, 2 भर गया, 1 2 3 4, एक और एक्स्ट्रा है। लेट्स से क्या वो इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। हाँ ना बोलो, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है काफी अनस्टेबल। तो ये क्या करता है, अब सोचिए, तो थोड़े से एटम में से एक वो था, मैंने मान लो 1000 सिलिकॉन के एटम में 10 ये डाल दिए फॉस्फोरस, 2000 में डाल दिए 20, है ना, 4000 में डाल दिए 40, 8000 में डाल दिया 80, है ना, ऐसे मैंने बढ़ा दिया ना, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो गए ना। ये इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल है, तो ये क्या करेंगे, ये इधर उधर जाकर अटैक करेंगे बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे, तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को उनकी जगह से भगाएंगे, ये तो करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, इसीलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात, बताइए भाई साहब, है ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर थोड़ा, अच्छा इसको बोलते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। कौन सी इंप्योरिटी डाली तुमने, पेंटावेलेंट। तुमने क्या डाली भाई, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पी टाइप मतलब पॉजिटिव, यहां डालेंगे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। कौन सी, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। सोचो ध्यान से, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, अरे सोचो कभी ऐसा, मतलब क्या कह रहा, सिलिकॉन ही रहने दो। अरे है तो सिलिकॉन ही भाई, ये रहा सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन ही था भाई मेरे,
सिलिकॉन ही था, हमने क्या किया, बीच में से एक सिलिकॉन निकाला, 4 खाली जगह, मतलब 1 2 3 4 खाली जगह, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए ना सिलिकॉन के साथ, और हमने यहां डाल दिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की खास बात क्या है, इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा आउटर मोस्ट शेल में, तो एक भर दिया इसने जगह, दूसरी भर दी, तीसरी भर दी, चौथी रहेगी खाली। क्या ऐसे बहुत सारी खाली जगह हो जाएंगी जब बहुत सारे एल्यूमिनियम डालेंगे? क्या यहां पर एक्स्ट्रा होल्स हैं, एक्स्ट्रा खाली जगह है ना? गिने चुने अब ये होल्स को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इधर उधर से और इस होल्स को भरेंगे, क्योंकि अनस्टेबल जगह, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके स्टेबिलिटी पकड़ने की कोशिश करेंगे, अपनी जगह छोड़ के यहाँ भाग के आएंगे, तो बीच बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री होते हैं, पर मेजॉरिटी क्या है, खाली जगह। यह है तुम्हारा एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। चलो भाई, ठीक है, समझ में आई बात? अरे बोलो भैया, अरे बोलो भैया, अरे बोलो चलो आगे। अरे मैंने एक ही जगह कर दिया है, ये पी टाइप था, एन टाइप था, मैंने एक ही जगह बता दिया, छोड़ो। आज एक छोटा सा क्वेश्चन कह रहा है, द इम्प्योरिटी एटम्स विद विच प्योर सिलिकॉन शुड बी डॉप्ड टू मेक ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। कह रहा है इनमें से कौन सा पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखो ज्यादा बड़े साइज का नहीं डालना, पी टाइप मतलब ये नेग्लेक्ट हो गया है ना, बड़े साइज का नहीं डालना भाई। क्या बोरोन का होता है 5b, 5 मतलब 2,3, क्या 3 एक्स्ट्रा, क्या ये पेंटावेलेंट वो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है बोरोन? आगे आ जाओ। Which of the following when added as an impurity in the silicon produces n type of semiconductor? बोरोन नहीं हो सकता, एल्यूमिनियम नहीं, फास्फोरस, अभी कराया था तो खत्म बात। आगे आ जाओ। कह रहा फॉर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है एन टाइप के लिए पूछ रहा है, पी टाइप के लिए। पी टाइप में क्या होते हैं, खाली जगह ज्यादा होती है, होल ज्यादा, मेजॉरिटी चार्ज करिए, साला भैया। आगे आ जाओ, सेमीकंडक्टर आ जाओ पीएन जंक्शन पे। अब क्या करेंगे, एन टाइप था पी टाइप था, दोनों को जोड़ दो एक साथ, पहले डायग्राम बना तो फिर इसके बाद एन टाइप और पी टाइप को जोड़ दो एक साथ। चलो भाई, हमने क्या किया, और बीच में एक वो लगा दो इनके ना, बीच में एक ये लगा दिया ना। हमने क्या किया, यहां पे लिया पी टाइप, पी टाइप मतलब खाली जगह बहुत सारी, गिने चुने कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, खाली जगह बहुत सारी, ठीक है, और यहां और खाली इलेक्ट्रॉन्स बहुत, इलेक्ट्रॉन्स गिने चुने, ठीक है। सेम इधर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे और खाली जगह गिनी चुनी, ठीक है। देखो अब एक बात बताओ, अगर मैं बीच से ये वाली जगह हटा दूं, बैरियर हटा दूं, क्या इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे खाली जगह को कवर करने के लिए? हाँ ना बोलो। अगर मैं इसे हटा दूं, हटा दूं, अगर मैं इसे हटा दूं, बोलो भैया, अगर मैं इसे हटा दूं, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स इधर डिफ्यूज हो जाएंगे? डिफ्यूज मतलब इन्हें खाली जगह को भरने की कोशिश करेंगे, हाँ ना बोलो, होगा। अब एक बात सोचो, जब इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे, अब ये पूरा एक प्रोसेस चलेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे उस दौरान क्या यहां इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे और यहां खाली जगह बनती जाएंगी? हाँ ना बोलो। यहां इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, यहां खाली जगह बनती जाएगी, यहां इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, यहां खाली। जब ये प्रोसेस चल रहा होगा, क्या इधर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है, इधर पॉजिटिव, क्या ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया इस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो मीनवाइल कुछ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन तो ऑपोजिट भागते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड के, जब ये प्रोसेस चल रहा होगा, क्या कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर भी भागेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर भी भाग रहे होंगे उस टाइम पे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पे एक लेयर बहुत मजबूत बन जाएगी, धीरे 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 एक बहुत मजबूत लेयर बन गई। यहां पे मजबूत लेयर मतलब बहुत सारे इधर पॉजिटिव हो गए, बहुत सारे इधर नेगेटिव, है ना। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर जा सकते थे वो जा गए और जितने इधर आ सकते थे वो आ गए। अब बात क्या हो रही है, यहां पे एक बहुत तगड़ी नेगेटिव लेयर है, यहां पॉजिटिव लेयर है। अगर मान लो अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां वाले यहां आना चाहेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आने नहीं देंगे, भगा देगा, भागो, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा। तो इस सिचुएशन को ध्यान सुनो, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से आए इसको बोला डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर भी भागे भाई, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर भी भागे, इलेक्ट्रॉन्स का इधर भागना जो है, इलेक्ट्रॉन्स का इधर भागना, है ना, इसको बोला गया, इसको बोला गया आई ड्रिफ्ट, करंट का ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट होना। एक टाइम पर ये डिफ्यूजन करंट इक्वल हो जाएगा ड्रिफ्ट करंट के। जब ऐसा होगा उसके बाद अब कोई चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि अब दोनों तरफ का करंट बराबर हो गया। इस सिचुएशन को बोला गया है एक सैचुरेशन सिचुएशन बोल दो, स्टेडी सिचुएशन बोल दो। अब इसके बाद देखो क्या होगा, देख लिया, मजा आया समझने में? इसके बाद देखो क्या हुआ,
देख रहे हो भाई साहब, वन शॉट में भी तुम्हें पूरी फील दिला दी मैंने। अब एक बात नोटिस करो, क्या इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, इधर बहुत सारे खाली जगह, यही हुआ? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारी खाली जगह, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारी खाली जगह। मतलब यहां एक मजबूत पॉजिटिव, यहां एक मजबूत नेगेटिव। क्या एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया? हाँ ना बोलो। इसको नाम दिया गया बैरियर पोटेंशियल। क्यों बैरियर, अभी बताएंगे। बैरियर पोटेंशियल। जब ये कंडीशन स्टेब्लिश हो गई, अब यहां कोई भी ऐसा चार्ज है जो मूव कर सकता है? नहीं, इकट्ठे हो गए ना। इस सिचुएशन को, इस बीच वाली जगह को हमने नाम दिया डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर नाम दे दिया इस जगह को, ठीक है। अब इधर के होल्स उधर नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं आ सकते। अभी हो गया, ये सिचुएशन हो गई, ठीक है। देख लो भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो, ठीक है। अब यही लिखा है सब। कह रहा व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ब्रॉट इन। अच्छा एक और चीज, ये इधर अच्छा इधर पी टाइप था भाई, इधर एन टाइप था, इधर पी टाइप था, इधर एन टाइप था। मुझे एक बात बताओ, किसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है? पी टाइप ने, तो पी टाइप को बोलते हैं एक्सेप्टर। दिया किसने इलेक्ट्रॉन? एन टाइप ने, तो इसको बोलते हैं डोनर। एक्सेप्टर, डोनर, ठीक है। एक्सेप्टर, डोनर। डिफ्यूजन करंट क्या? इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज होना होल्स के अंदर, इसको बोला डिफ्यूजन करंट। और इलेक्ट्रॉन का खिसक के उधर चला जाना बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहलाया ड्रिफ्ट करंट। अब यही तो मैं लिखा हुआ है, देखो। हाउ टू मेक ए पीएन जंक्शन? वी मेक थिन स्लाइसेस ऑफ बोथ पीएन टाइप सेमीकंडक्टर, दीस स्लाइसेस आर कॉल्ड वेफर्स। इन्हें वेफर्स बोल देते हैं, ठीक है। व्हेन वी हीट वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिफ्यूजेस इनटू अदर टाइप ऑफ, हीट करा, जैसी लेयर हटाई और हीट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन स्टेबल हुए, एनर्जी मिली तो भागे। यहां पे लिख देते हैं आफ्टर हीटिंग। सही है। देखो आगे, इसके बाद आ जाओ। कह रहा दो प्रोसेस, तो डिफ्यूजन बता दिया तुम्हें ऑलरेडी, एक होता है ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन हुआ और ड्रिफ्ट हुआ। अब जिसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए वो कहलाया डोनर, और जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो कहलाया एक्सेप्टर। यहां देखो डेफिनेशन वही लिखी जो मैंने तुम्हें बताया, वही एग्जैक्ट वही लिखा है। देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स पी रीजन इट लीव्स बिहाइंड एन आयनाइज्ड पॉजिटिवली होल, खाली जगह, इन एन लेयर कॉल्ड डोनर। ये रहा तुम्हारा एक्सेप्टर। लिख लो भाई 1 2 3 एन को, ठीक है। ये देखो द आइटम्स आर इमोबिल, बीच में जो खाली जगह है वो, वहां पर कोई मूव नहीं कर रहा कुछ भी, तो उसको इमोबिल जगह बोलते थे, खाली जगह, है ना। इस जंक्शन को, इस खाली जगह को नाम दे दिया डिप्लीशन लेयर। ठीक भाई साहब, जैकेट पहन लें, थोड़ी सी ठंड हो गई भाई। लिख लो भाई जल्दी से, ठीक है। आगे आ जाओ मेरे भाई। ये मैं सब बता दी, सपोर्ट है ना, छोड़ो ये सब, ये बता चुका हूं। ये पी टाइप या एन टाइप, ये सिंबल है भाई पीएन जंक्शन डायोड का, ठीक है। अब जो बीच में बैरियर पोटेंशियल बना है, समझे, वो सिलिकॉन के लिए तो होता है मेरे भाई 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। मतलब ये जो बीच में पोटेंशियल क्रिएट हुआ माइनस पॉजिटिव वाला, ये 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, और 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए। यानी अगर मैं यहां पर उल्टी बैटरी लगा दूं, सोचना ध्यान से, ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अगर मैं इसका उल्टा लगा दूं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये पॉजिटिव इसको अपोज कर रहा है ना। 0.3 जर्मेनियम के लिए अगर ये बैटरी की वोल्टेज 0.3 से ज्यादा कर दूं, क्या इस बैटरी का सिस्टम तोड़ देगी? तो डिप्लीशन लेयर टूट जाएगी। अब यही पढ़ने वाले आगे, चलो 1 2 3 एंड गो। चलो पहला क्वेश्चन, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के अंदर क्या होता है भाई? हाई पोटेंशियल एट एन साइड, एन साइड पे हाई पोटेंशियल, हाँ, एंड लो पोटेंशियल एट पी साइड, हाँ सही तो बात है, खत्म। आगे कह रहा है डिप्लीशन लेयर कंसिस्ट ऑफ इमोबाइल आयंस, कुछ नहीं होता वहां पे। हाँ। अब आ जाओ, ये चीज है ना, बायसिंग स्पेलिंग BIASING, बायसिंग। अब हम क्या करेंगे, दो चीज पढ़ने वाले, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अभी तक तो सारी चीजें लॉजिकल चल रही है, समझ में आया, ठीक है। वादा रहा हमारा तुमसे, साथ छोड़ेंगे हम ना, हो तो पढ़ लो बायसिंग जल्दी से। चलो बायसिंग पढ़ाते हैं। पहले पढ़ाते हैं तुम्हें फॉरवर्ड बायस। क्या पढ़ाते हैं भाई? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायसिंग पहले पढ़ाता हूं मैं। बायस सेंग लिख दिया मैंने, है ना, बायस सेंग। क्या है भाई? चलो, पी जंक्शन एन जंक्शन, बीच में डिप्लीशन लेयर, ठीक है भाई। लगा दो यहां पर बैटरी। क्या करना है? पॉजिटिव साइड को पी से जोड़ो, पी पॉजिटिव, एन नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दो।
यही है फॉरवर्ड बायसिंग। अब सोचो हुआ क्या, क्या यहां बहुत सारे खाली जगह थी और कुछ गिने चुने इलेक्ट्रॉन्स, सही बात, यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे और गिनी चुनी खाली जगह, है ना। इन गिनी चुनी जगह को बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। ये है डिप्लीशन लेयर और इसको बोलते हैं हम बैरियर पोटेंशियल। अब एक बात बताओ, इसका एक ग्राफ के साथ बताता हूं ना, ग्राफ यहां बनाता हूं ना, ठीक है। ये है तुम्हारा वोल्टेज, नहीं ये तुम्हारा वोल्टेज, ये है तुम्हारा करंट। अब अगर मैं ये वोल्टेज बढ़ाऊं, लेट्स से भी 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट से थोड़ा सा बढ़ाऊं, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे? तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर भागेंगे, हाँ ना बोलो, भागेंगे, ठीक है। पर क्या बहुत कम करंट होगा? गिने चुने तो इलेक्ट्रॉन्स है, गिने चुने इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मानते हो ये बात? मैंने वोल्टेज और बढ़ाई तो गिने चुने करंट, गिना चुना करंट है, तो देखो करंट कैसे, बहुत हल्का सा करंट है, ना, बहुत माइन्यूट सा, बहुत मामूली सा करंट बढ़ता जा रहा, मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूं, एक टाइम पे मैंने वोल्टेज पहुंचा दी। ये मान लो किसके लिए हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जर्मेनियम के लिए, फॉर जर्मेनियम बैरियर पोटेंशियल इज 0.3 वोल्ट। मैंने ये वोल्टेज 0.3 वोल्ट से ज्यादा कर दी, ये बैटरी की वोल्टेज 0.3 वोल्ट से ज्यादा कर दी। अगर मैं ऐसा करूंगा क्या वोल्टेज धराशायी हो जाएगी, खत्म? क्या ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिर इधर इजीली भाग के आ सकते हैं, हाँ ना बोलो, आ सकते हैं? क्या फिर एकदम से बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, एकदम से अच्छा खासा करंट फ्लो हो जाएगा ना? और एक बात समझो, बहुत ध्यान से देखना ना, जब मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, क्या इन इलेक्ट्रॉन्स पर इधर फोर्स लग रही है और इन खाली जगह पर इधर, क्या ये विड्थ जो है, जो बैरियर पोटेंशियल है, क्या ये कम होगा धीरे धीरे? ये विड्थ बैरियर पोटेंशियल की कम होगी धीरे धीरे, हाँ ना बोलो, कम होगी। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें याद रखनी है, क्या कि ये जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड बायस, यानी जो रुकावट है वो कम होती जा रही है। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स को कूदने में कोई दिक्कत होगी? आसानी होगी ना, आराम से कूद जाएंगे भाई, निकल जाएंगे, बिना भीड़ से टकराए आराम से निकल जाएंगे। तो यहां पे करंट एकदम से, जब 0.7 वोल्ट से 3 वोल्ट से तुम ज्यादा कर दोगे, उस टाइम पे करंट एकदम से फ्लो हो जाएगा। इस जगह को जब ये ऐसा हुआ, जब ये बैरियर पोटेंशियल टूट गया और सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए, इस वोल्टेज को बोला गया नी वोल्टेज। अब यहां जो करंट है वो किसकी वजह से? क्या यहां जो करंट है, क्या वो करंट तुम्हारा किन की वजह से? बताओ भाई, क्या मैं बोल सकता? अच्छा लिख लिया ना सबने, पहले बता दो, देख लो भाई, लिख लिया सब बच्चों ने? पहले बताओ, देखो यहां पर सब लिखा भी हुआ, बताता हूं। P is connected to positive, N is connected to negative, hole moves towards N region, electron move towards P region, सारी वही बातें जो मैंने बताई हैं। करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी, क्या यहां पर करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से? अरे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है कौन? ये इलेक्ट्रॉन है, बताओ। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से तो करंट है यहां पे, देख लो। द करंट इज इन माइक्रो एम्पीयर एंड इज कंसीडर्ड लार्ज एज कंपेयर टू रिवर्स बायस। करंट बहुत छोटा होता है वैसे इस केस में, पर फिर भी बड़ा होता है रिवर्स बायस से। अब देखो यहां पे काम की चीजें लिखी है, कह रहा हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, डिक्रीज हुई है ना, सिंस बैटरी वी अपोजिट था। चलो वो तो खत्म, ये कोई बात नहीं है। इसके बाद देखो ये गाथा भी तो मैं लिखा चुका हूं, फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वोल्टेज, सही बात है, बढ़ रहा है एट ए सर्टेन वोल्टेज, जब शार्प इंक्रीज इन द करंट बिकॉज पोटेंशियल बैरियर हैज ओवरकम दिस वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज। क्या ऑलरेडी सब बता दिया? लिख लो भाई 1 2 3 एंड गो, ठीक है। देख लो ग्राफ भी देख लो ना। अब आता है रिवर्स बायस, ये रहा तुम्हारा बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। रिवर्स बायस में उल्टा करना है, बैटरी को उल्टा कनेक्ट करना है ना। इस बार पी टाइप जोड़ा नेगेटिव से और एन टाइप जोड़ा पॉजिटिव से, ठीक है। यहां खाली जगह है, खाली जगहों ने ये कहा आई करंट की जो आंधी, तुम ब्रेक डाउन ना हो ना। अच्छा गिने चुने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहां पे ना, पता है तुम्हें बात? गिनी चुनी खाली जगह। एक बात बताओ, ये नेगेटिव है, क्या इलेक्ट्रॉन को इन खाली जगह को खींचेगा अपनी तरफ? ये पॉजिटिव है, क्या इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा? यानी इस बार जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन्स पे लग रही है इधर, और खाली जगह पे लग रही है इधर। मानते हो? मानते हो? अरे बोलो भैया बोलो। क्या मैं बोल सकता हूं ये विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस? क्या विड्थ इंक्रीज हो रही है?
हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस बोल दो, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस बोल दो, सही बात है। ये हो रहा है, पर करंट तो है, इसका करंट फोर्थ, इसका जो ग्राफ बनेगा, अच्छा देखो, P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, होल मूव्स टुवर्ड्स P रीजन, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स N रीजन, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी, अच्छा माइनॉरिटी आ जाएगा, सॉरी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड कॉल्ड रिवर्स करंट, द करंट इज इन माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। अच्छा, इस वाले करंट को मिली एम्पेयर में लेना, ये वाला करंट मिली एम्पेयर में ले लेना है ना, मिली, ठीक है। हाइट डिक्रीज, अब जरा इसका ग्राफ बनाते हैं, कहां बनाऊं, यहां बनाता हूं, इसका ग्राफ फोर्थ उसमें बनाना भी है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, वही 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 करंट, सॉरी, वोल्टेज, करंट, करंट माइक्रो एम्पेयर में ना। जब तुम वोल्टेज बढ़ाओगे बैटरी की, तो यहां पे, अच्छा एक बात सोचो, इस नेगेटिव से नोटिस करते रहो भैया, हाँ, कुछ गिने चुने इलेक्ट्रॉन्स आते रहते, फिर भी नेगेटिव से कुछ गिने चुने इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे हो, इस पॉजिटिव से कुछ गिने चुने इलेक्ट्रॉन्स आते रहते फिर भी, ठीक है। देखो यहां पे करंट की डायरेक्शन मैंने मार्क कर दी ना, ये करंट की डायरेक्शन है ना, सही बात है, करंट की डायरेक्शन ये रही, ठीक है। यहां जाओ, यहां करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, यहां करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, देख लो भाई, देख पा रहे हो, करंट की डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स उल्टे जाने चाहिए, तो यहां पे स्टार्टिंग में करंट बहुत बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा कम, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, क्योंकि ये विड्थ बढ़ती जा रही, 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 बहुत बढ़ गई, यहां सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, अब तुमने वोल्टेज हद से ज्यादा बढ़ा दी, हद से ज्यादा वोल्टेज, तो क्या जितने इलेक्ट्रॉन ये इकट्ठे वो एकदम से फ्लो कर जाएंगे वायर में, एकदम से फ्लो कर जाएंगे वायर में, और जब घूम के जाएंगे तो ये जो विड्थ बहुत ज्यादा है, तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस विड्थ से पार होके जाना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा टकराएंगे अंदर के मॉलिक्यूल से, क्योंकि विड्थ बहुत ज्यादा बड़ी है, तो बहुत ज्यादा टकराएंगे तो बहुत भयंकर रेजिस्टेंस होगा, एकदम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इतनी बड़ी विड्थ से पास करना चाहते हैं, बहुत भयंकर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो करंट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एकदम से बहुत करंट बढ़ेगा, एकदम से, देखो ये कैसा हो गया, लेकिन ये जल जाती है इतने ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन हो गया भाई सर्किट का, इसी को बोला गया अवलांच इफेक्ट। अवलांच इफेक्ट क्या होता है भाई, बर्फ का जो तूफान होता है ना, उसको अवलांचे बोलते हैं, है ना, यहाँ लिखा भी होगा कहीं, बताता हूं, कहीं लिखा नहीं लिखा, चलो। ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में, रिवर्स करंट इंक्रीजेस वेरी स्लोली विद इंक्रीज इन वोल्टेज अप टू ए क्रिटिकल पॉइंट, आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट देयर इज अ शार्प राइज इन द करंट, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, देख लो भाई, ठीक है। तो रिवर्स बायस इज एप्लीकेबल टू अ जंक्शन डायोड, क्या बताओ भाई, क्या रिवर्स बायस में बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है, रेजिस द बैरियर पोटेंशियल, याद रखोगे, आगे आ जाओ भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस है ना, फॉरवर्ड बायस, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में ध्यान रखना, अच्छा ये P है, ये N है, P है N है, P है N है, P है N है, क्या Pn, देखो भैया ध्यान से, क्या हायर पोटेंशियल नेगेटिव, समझ रहे, पॉजिटिव P से कनेक्ट, नेगेटिव उससे कनेक्ट, ठीक है, जरा ध्यान से देखो, नेगेटिव P से कनेक्ट गलत, नेगेटिव P से कनेक्ट गलत, पॉजिटिव P से कनेक्ट, पॉजिटिव N से कनेक्ट गलत, पॉजिटिव P से कनेक्ट, नेगेटिव N से कनेक्ट करेक्ट, क्लियर, ठीक है, आगे आ जाओ। डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल, डायनेमिक रेजिस्टेंस बोला गया है जो तुम्हारा पोटेंशियल डेल्टा V है और जो तुम्हारा करंट फ्लो हुआ, खत्म, इसी को डायनेमिक रेजिस्टेंस बोल दिया, ठीक है। रिवर्स बायस में बहुत ज्यादा होती है डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस समझ गए, वो जो विड्थ को क्रॉस कर रहे हैं वो, और बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे भैया तुम्हारे बहुत सारे चार्ज बैरियर्स, बहुत सारी विड्थ है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे क्रॉस करके जा रहे हैं, एकदम से बहुत ज्यादा टकरावट होती है, कॉलिजन्स होते हैं, इसकी वजह से, है ना। चलो आगे आ जाओ, डायोडाइज रेक्टिफायर, ये क्या है भैया, तुम्हारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आती है, पता है तुम्हें ये बात, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये क्या है, सोर्स या इनपुट, इनपुट बोल देते हैं इसे ना। अब जब ये आती है ना, इसको अगले पेज बनाओ, चलो बना देते, अगले पेज बना पाओ ना, पढ़ लेते हैं। बेसिकली रेक्टिफायर का काम क्या होता है बताता हूं। हमारे घर में जो मोबाइल चार्ज होता है वो होता कैसे है, अच्छा किसी भी बैटरी को चार्ज करना हो, तो मैं थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था, ईएमएफ वाले चैप्टर में, याद करो, ईएमएफ सेल का, किसी बैटरी को चार्ज करना है, लेट्स से ये बैटरी है 2 वोल्ट की, खत्म हो गई, इसको चार्ज करना है, इसे चार्ज करने के लिए क्या सेम एक बड़ी बैटरी से कनेक्ट कर दो, हाँ ना बोलो, 10 वोल्ट,
तो ये उल्टा करंट फ्लो करा देती है इसमें, यही तो होता है। तो चाहिए तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए तुम्हें डीसी करंट की जरूरत पड़ती है, बट हमारे घर में सप्लाई एसी करंट की है, तो कैसे करेंगे डीसी करंट, कैसे फ्लो कराएंगे भाई? तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? किसकी? रेक्टिफायर की। क्या बताते हैं तुम्हें, रेक्टिफायर कहां गया भाई? हाँ, रेक्टिफायर की जरूरत पड़ती है। ये वो है जो तुम्हारे घर में सप्लाई आ रही है ना, कॉइल बना देते हैं, ट्रांसफॉर्मर पड़ा होगा याद करो, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, वही तो है। एसी सोर्स है, ये इनपुट है ना। तो ये कैसा करंट आता है तुम्हारे घर में? ये करंट आता है कुछ ऐसा, ये तो आता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आता है करंट। इसे V बोल दो या I बोल दो, V और I दोनों में से कुछ भी, वोल्टेज या करंट है ना, यही आता है। अब यहां पे तुमने, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में भी एक ऐसी कॉइल लगी होती है ना घर में, मतलब ट्रांसफॉर्मर जहां पे होता है ना, ये प्राइमरी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल होती है, इसमें फ्लक्स चेंज होता है, तो वहां पे करंट एजेंट, पता है ना, ये वाली चीज पढ़ी थी तुमने थर्ड चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर में, फिफ्थ में ना, फिफ्थ में पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सिक्स्थ में पढ़ी, सॉरी, है ना। अब एक बात समझो, मैंने क्या किया, यहां पर लगा दिया एक डायोड, यहां पर हम लगाए एक डायोड, ये P ये N लगा दिया भाई, ठीक है, देख पा रहे हो। और यहां लगा दिया हमने लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? जो हम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे फ्रिज हो सकता है, एसी हो सकता है, कुछ भी। लोड रेजिस्टेंस का मतलब जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सोचो जैसे यहां पे करंट पॉजिटिव था, पॉजिटिव मतलब मान लो करंट ऐसे फ्लो होना चाह रहा है, करंट ऐसे फ्लो होना चाह रहा है, तो क्या करंट फ्लो हो जाएगा? करंट की फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, सही बात है। तो क्या ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर रहा है? पहला प्रोसेस, पॉजिटिव करंट के टाइम पे क्या फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर रहा है? बताओ, क्या फॉरवर्ड बायस में करंट को फ्लो हो जाने देगा? हाँ ना बोलो, फॉरवर्ड बायस में इजीली करंट फ्लो हो जाएगा, रिवर्स बायस में तो रुकता है। फ्लो हो गया करंट, ठीक है भाई, करंट फ्लो हो गया, हमारा सर्किट यूज हो गया, कोई दिक्कत परेशानी? सेकंड स्टेप, अब जैसे ही तुम्हारा भाई अब करंट हुआ नेगेटिव, देखो पहले में क्या हुआ था, पॉजिटिव के टाइम पे फॉरवर्ड बायस, जैसे ही करंट नेगेटिव हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में, देखना क्या होगा, क्या करंट इधर फ्लो होना स्टार्ट होने जाएगा? मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, क्या ये रिवर्स बायस है? क्या करंट फ्लो हो पाएगा? यानी ये एक साइकिल में तो करंट को फ्लो करा रहा है, पर दूसरे में नहीं करा रहा, फिर दोबारा पॉजिटिव हुआ फिर फ्लो करा देगा, फिर नेगेटिव हुआ फिर नहीं फ्लो कराएगा। तो क्या कुछ जो करंट हमें मिला, क्या वो ऐसा मिलेगा? करंट मिला फिर नहीं मिला, करंट मिला फिर नहीं मिला। क्या रियलिटी में जो करंट तुम्हें मिला वो मिला, डीसी करंट बन गया तुम्हारा? क्या इसने डीसी कन्वर्ट कर दिया? पर प्रॉब्लम ये हुई कि पूरा तो मिल ही नहीं रहा, लाइट आ रही है भाग गई, आ रही भागी, आगी भागी, आगी भागी। ये तो गांव की याद आ गई हमारे भैया, लुप जुप लुप जुप लुप जुप लुप जुप लुका छुपी बहुत हुई, अब तो लाइट आ जाना, अब तो शाम हुई है, हुई बहुत बहर आ जाना, है ना। तो भैया ये तो गड़बड़ हो रही है भाई, ये तो गड़बड़ बैठ गई। पर यही है हाफ वेव रेक्टिफायर, या आधा ही काम करता है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है फुल वेव रेक्टिफायर की भाई, ठीक है। देखो पूरा ज्ञान दे दिया तुम्हें। देखो, एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू प्राइमरी, इट इंड्यूसेस सेकेंडरी वोल्टेज इन सेकेंडरी, हमने पढ़ा हुआ है। रेजिस्टेंस इज लो इन फॉरवर्ड बायस, सो करंट इज मूव एंड वी गेट आउटपुट, मिल गया भाई। रेजिस्टेंस इज हाई इन रिवर्स बायस, सो द करंट इज वेरी लेस एंड वी डू नॉट गेट द आउटपुट। ये थर्ड स्टेप है। देखो, पॉजिटिव करंट वाला, ये नेगेटिव वाला। The output is not continuously available in burst, so it is not widely used. तो आउटपुट तो हमें ऐसा मिला ना, पॉजिटिव खाली पॉजिटिव खाली, ये मिला आउटपुट तो हमें। क्या जरूरत है इसकी, ये तो काम का ही नहीं। अब हमने क्या किया, इसकी जगह फुल वेव रेक्टिफायर यूज करती है। मतलब ये रहा एसी सोर्स, यहां लगा दिया हमने अपने घर पे। अब देखो यहां पे क्या किया, ध्यान से देखना। एक रेक्टिफायर यहां लगाया, वो पेन जंक्शन डायोड, एक जंक्शन डायोड इधर लगा दिया, ठीक है, देख लो भाई। और यहां लगा दिया लोड रेजिस्टेंस पैरेलल में, इसका रीजन समझ आएगा, पैरेलल में लगा दिया लोड रेजिस्टेंस, देख पा रहे हो, ये रहा लोड रेजिस्टेंस पैरेलल में। तो देखो होगा क्या, ये तो वो है जो हमें मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब समझो जरा, जैसे ही पॉजिटिव करंट आया, तो पॉजिटिव करंट, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा ना, क्या पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन ये होगी?
आधा करंट इधर जाएगा और आधा इधर जाना चाहिए, जाना चाहिए। अगर करंट इधर जा रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं करंट इधर जाने के लिए ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव? पॉजिटिव एन साइड, नेगेटिव पी साइड, क्या ये पॉसिबल है? ये तो रिवर्स बायस बन गया, यानी ये वाला जंक्शन तो रिवर्स बायस काम कर रहा है। ऊपर देखते चलो, करंट इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्या पॉजिटिव पी से कनेक्ट और नेगेटिव एन से कनेक्ट? ये कर रहा तुम्हारा फॉरवर्ड बायस में, मतलब इससे तो करंट फ्लो होगा नहीं, इससे हो जाएगा। तो करंट यहां थोड़ी ना जाएगा, क्या करंट पूरा यहां से आएगा और यहां चला जाएगा और फिर ऐसे? बताओ होगा? सब लोग बोलो भैया, जोर से बोलो, जल्दी बोलो। है तो पहले वाली स्टेप में क्या हुआ भाई? क्या पहले वाली स्टेप में, इसको नाम 1 दे दो, इसको 2 दे दो, क्या फर्स्ट वाला बना फॉरवर्ड बायस, पहले पॉजिटिव साइकिल में फॉरवर्ड बायस, और सेकंड वाला बना रिवर्स बायस? क्या हमें पूरा का पूरा करंट मिल गया लोड में, पूरा का पूरा? सेकंड पे आ जाओ। अब सेकंड साइकिल नेगेटिव वाली, जैसी नेगेटिव साइकिल आई, क्या करंट की डायरेक्शन चेंज? अब करंट ऐसे फ्लो होना चाहता है, हाँ ना बोलो? ऐसे फ्लो होना चाहता है, मतलब ऐसे फ्लो होना चाहता है, हाँ ना बोलो? ऐसे फ्लो होना चाहता है, ऐसे फ्लो होना चाहता है। तो क्या देखो, ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, सही तो बात है, पॉजिटिव पी से कनेक्ट, नेगेटिव एन से कनेक्ट, ये फॉरवर्ड बायस बन गया। इधर आओ, इधर आओ। क्या इधर देखो पॉजिटिव इधर नेगेटिव, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो होना चाह रहा है। तो देखो ये नेगेटिव बायस, नेगेटिव वाला कनेक्ट हो गया पॉजिटिव से और पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, गड़बड़ हो गया ना। अब ये बन गया तुम्हारा रिवर्स बायस। तो अब ये करंट फ्लो नहीं होने देगा भाई। अब ये भैया करंट फ्लो नहीं होने देंगे भाई साहब, देख रहे हो? चलो, तो जब सेकंड वाली साइकिल आई नेगेटिव वाली, फर्स्ट बना रिवर्स बायस और सेकंड बना तुम्हारा फॉरवर्ड बायस। पर क्या करंट फ्लो करा दिया दोनों? हाँ, एक बार इसने फ्लो कराया करंट, एक बार इसने फ्लो करा दिया, तो पूरी साइकिल मिल गई ना। तो रियलिटी में जो तुम्हें आउटपुट करंट मिलता है, पॉजिटिव मिला, इस बार खाली नहीं हो, इस बार दूसरे वाले पीएन जंक्शन कर दे, फिर तुम देख रहे हो पूरा का पूरा पॉजिटिव नेगेटिव कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में, डीसी करंट मिल गया। पर इसमें भी एक गड़बड़ है, ये करंट भी फ्लक्चुएट कर रहा है, ज्यादा 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 मैक्सिमम, कम 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 जीरो, ज्यादा 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 मैक्सिमम, कम 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 जीरो, ज्यादा 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 मैक्सिमम, कम 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 जीरो। फ्लक्चुएटिंग करंट मिल रहा है। आधा काम हमारा हो गया, क्या हमने इसे कन्वर्ट कर दिया पूरा डीसी में? चलो भाई पढ़ लो, इसके बारे में सब कुछ लिखा है ना, जो जो बातें मैंने बताई सब लिखी है भाई साहब, कुछ अलग नहीं है ना। आ जाओगे। अब हमने क्या करा, अरे भाई आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, एक चीज लगाई, फिल्टर सर्किट। क्या लगाया हमने? फिल्टर सर्किट। ओ भाई साहब, used to change it is after passing through a rectifier। अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, मान लो ये सोर्स है, रेक्टिफायर अलग अलग ना बना के ऐसे बना रहा हूं पूरा डिब्बा, ये रहा रेक्टिफायर, इसको रेक्टिफायर लिख देते हैं। ये सोर्स करंट आया, रेक्टिफाई कर दिया, रेक्टिफाई होती है, अब हमें कैसी वोल्टेज मिल गई है? पॉजिटिव पॉजिटिव। यहां पर लगाया लोड रेजिस्टेंस और एक और जोड़ दिया पैरेलल में कैपेसिटर। पैरेलल में जोड़ने का मतलब इन दोनों की वोल्टेज सेम है, ध्यान सुनना। अब देखो क्या हुआ, हमारे पास जो ग्राफ था V और I, ये टाइम कि स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम करंट मैक्सिमम हो गया भाई, मैक्सिमम हो गया। यहां से करंट आ रहा है, करंट जब बढ़ रहा मैक्सिमम हो गया, तो करंट इस पूरे सर्किट में मैक्सिमम है, मानते हो? तो इसे मैक्सिमम करंट मिल रहा है। बोलो बोलो, कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं करेगा भाई, पता है ना तुम्हें बात। पर क्या यहां वोल्टेज और यहां वोल्टेज सेम हो जाएगी? हो जाएगी, सोच के देखो, वोल्टेज सेम हो जाएगी। क्या ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कैपेसिटर इज चार्जिंग? कैपेसिटर चार्ज हो गया। क्या कैपेसिटर के पास पॉजिटिव नेगेटिव आ गया? चार्ज आ गया भाई, कैपेसिटर के पास चार्ज इकट्ठा हो गया। अब जैसे ही वोल्टेज कम होनी स्टार्ट हो रही है, कम 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 होने वाली, कम, जैसे यहां से वोल्टेज कम होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि ये चार्ज हो चुका है, क्या यहां पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा? तो क्या ये अपने चार्ज इधर फ्लो करा देगा? क्या ये करंट फ्लो करा देगा इधर की तरफ? तो ये करंट को कम नहीं होने देता, समझे? अब देख रहे हो, फिर करंट जब ये कम, जब तक कम होगा तब तक ये फ्लो कराएगा, फिर करंट मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वापस। तो ये कुछ ऐसा बन जाती है सर्किट।
एग्जैक्ट नहीं पर बहुत हद तक ये काम कर देता है इसे कंप्लीट सर्किट में, है ना। देख लो भाई, ये था तुम्हारा फिल्टर सर्किट, ठीक है। चलो कुछ पीवाईक्यूज कर लेते हैं अब, ठीक है, पीवाईक्यूज कर लेते हैं। और भाई ध्यान से सुनो, जैसे पहला क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम तो मैं बनवा दी है, कैसे होता है भैया देख लो एक बार सूरत इनकी। ये रहा मान लो तुम्हारा, यहाँ वैलेंस बैंड है, यहाँ कंडक्शन बैंड, ये एनर्जी गैप। ये क्या है? एनर्जी गैप या बैंड गैप बोल दो इसे, फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं इसे, सब बता चुका हूं। ये तुम्हारा वैलेंस बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है, और ये वैलेंस बैंड। तो होता क्या भाई, जब अगर इंसुलेटर की बात करूं तो एनर्जी गैप इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है इंसुलेटर्स के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर में भी ये गैप होता है पर उतना ज्यादा नहीं होता। ये वैलेंस गैप, ठीक है, और ये कंडक्शन बैंड, ठीक है, और ये तुम्हारा फोरबिडन गैप, गैप, ठीक है। और कंडक्टर के अंदर ओवरलैप कर जाते हैं, कंडक्टर के अंदर ओवरलैप कर जाते हैं भाई। ये पूरा तुम्हारा है कंडक्शन बैंड, ये सब करा चुका हूं ऑलरेडी, एक बार रिवाइज है ना। और ये पूरा तुम्हारा मान लो क्या, वैलेंस बैंड, यहां पे ओवरलैपिंग होती है। यही पूछ रहा हूं, द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम डिस्टिंग्विश बिटवीन इंसुलेटर के बीच में क्या डिफरेंस है। इंसुलेटर का एनर्जी गैप यानी फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इतनी ज्यादा एनर्जी देने के लिए हम सक्षम नहीं है, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रॉन कूद कर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए तत्पर नहीं होते। ये बात ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, है ना, ये ऑलरेडी है ना। चलो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला ध्यान से देखो। एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक तो बहुत डिटेल में तुम पढ़ चुके हो क्या होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ होल्स, नंबर NH तुम्हें गिवन है ना, NH कितना गिवन है भाई, 4 × 10 की पावर 20 एटम पर मीटर क्यूब होता है, वैसे चप्पर लिख लो, पर मीटर क्यूब, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक Ni तुम्हें गिवन है 1.2 × 10 की पावर 15 पर मीटर क्यूब, कह रहा नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne तुम्हें बताना है। चलो सिंपल फॉर्मूला, Ni स्क्वायर क्या होता है, N × NH, हाँ ना बोलो, हमें Ne निकालना है, Ni स्क्वायर अपॉन NH, हाँ ना बोलो। तो Ne क्या आया, Ni स्क्वायर क्या, देखो इसका स्क्वायर ऐसे लिख दूं, स्क्वायर ऐसे लिख दूं, अपॉन NH क्या है भाई, 4 × 10 की पावर 20, ठीक है, और Ne हो गया 1 ये हो गया 1.44, 10 की पावर 30 माइनस 20 अपॉन में 4। अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1.44 को भी ऐसे रहना दो अपॉन 4, 10 की पावर 10 लिख सकता हूँ, एक डेसिमल इसे दे दूं, ये बन गया 14.4, 10 की पावर 9, ये होगा तुम्हारा 4 3 12, 4 6 24, 3.6 × 10 की पावर 9, यही होगा देख लो, पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई भाई, कोई दिक्कत परेशानी बोलो भैया, देखो 1 2 3 साइड में, ठीक है, क्लियर। यानी बेसिकली क्वेश्चन में क्या था, तुम्हें नंबर ऑफ होल्स पूछे थे, नंबर ऑफ होल्स नहीं दिए हुए थे, है ना, जो खाली जगह, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें दे दिए, पूछ लिए सॉरी, और इंट्रिंसिक तुम्हें डेंसिटी दे दी चार्ज कैरियर्स की, हो गया क्वेश्चन खत्म बात। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीजन रेट, जो डिप्लीशन लेयर बनती है ना, जो पीएन जंक्शन के अंदर, वो बनती क्यों है, क्योंकि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन भागता है, वहां खाली होल बच जाते हैं। डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन क्या भरता है, उन होल्स को भर देता है, तो डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, याद रखोगे भाई। आ जाओ अगले में, ये सारे पीवाईक्यू करवा रहा हूं तुम्हें, सो दैट देखो सेमीकंडक्टर चैप्टर एक्चुअल में बहुत छोटा चैप्टर हो गया, पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, बट इसके अंदर सब क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सीधा सीधा बता रहा हूं तुमसे, पीएन जंक्शन जो मैंने कराया ना, इसमें थ्योरी भी पूछी जाएगी, सीधा सीधा तुमसे पूछ लेगा, पीएन जंक्शन बना के दिखा दो, फॉरवर्ड बायसिंग वाला टॉपिक बता दो, रिवर्स बायसिंग वाला टॉपिक बता दो, उसका ग्राफ बना दो, सीधे क्वेश्चन ऐसा आते हैं। देखो अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चों को दिक्कत करता है, ध्यान से देखो। एक प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ठीक है, 5 × 10 की पावर 28 is doped with 1 ppm concentration of antimony। 1 ppm का मतलब क्या होता है, 1 ppm is equals to 1 parts per million। मिलियन क्या होता है, 10 की पावर 6, पता है बात। बेसिकली 10 की पावर 6 एटम ऑफ सिलिकॉन में हमने एक एटम डाल दिया एंटीमनी का, 1 एटम ऑफ एंटीमनी, ये किया हमने, यही तो किया, डॉपिंग कर दी ना सिलिकॉन के 10 की पावर 6, यानी 1 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है 1 मिलियन में एक पार्ट डाल दिया, यानी 10 की पावर 6 एटम के सिलिकॉन के थे, उसमें एक एटम की डॉपिंग कर दी एंटीमनी की, ठीक है। तो सिंपल सी बताओ, एक एटम ऑफ सिलिकॉन
के अंदर क्या 1/10⁶ एटम ऑफ एंटीमनी हो जाएगा? हाँ ना बोलो, हो जाएगा? हाँ ना बोलो। ये तो बचपन वाले तरीके से कर सकते हैं। चलो इसके बाद अब आगे आ गया। If the concentration of holes in the doped crystal is found to be इतने number of holes हैं, the concentration of intrinsic charge carriers in silicon crystal is about। तुमसे भाई ये छोटी सी बात इन्होंने पूछ ली। चलो ठीक है। और टोटल तुम्हारे पास सिलिकॉन के इतने एटम थे, टोटल एटम इतने थे 5 × 10⁻28 एटम ऑफ सिलिकॉन थे तुम्हारे पास। कर दो यूनिटरी मेथड, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 × 10⁻28 अपॉन 10⁶ तो ये कितना आया 5 × 10⁻22 एटम ऑफ एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी का होगा भैया पेंटावेलेंट, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो जितने एंटीमनी के एटम तुमने डाले क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए एक्स्ट्रा हमारे पास 5 × 10⁻22 Ne आ गया हमारे पास। NH कितना गिवन है ये रहा 4.5 × दिस। NH कितना गिवन है हमारे पास 4.5 × 10⁹ पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। NH भी आ गया हमारे पास। क्या हम Ni निकाल सकते हैं? हमें पूछा ही वो है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा हार्ड होगा नो डाउट। 1 2 3 एंड गो, निकाल दे। Ni स्क्वायर इक्वल्स टू Ne × NH। Ni स्क्वायर की जगह रूट Ne की वैल्यू, Ne की वैल्यू 5 × 10⁻22। NH की वैल्यू 4.5 × 10⁻9। सही बात, देख लो क्या कर सकते हैं, डेसिमल हटा दूं, नीचे 10 आ गया। ठीक है, 10 से कट गया एक पावर, तो ये बचा 5 × 45 10⁻22 × 10⁸ बच गया। देखो एक पावर इससे कट गया ना, ये तुम्हारा बचा 10⁻30। ये बचा 45 पंजे 225 होता है। 225 का रूट होता है 15 और 10⁻30 की जगह आ गया 10⁻15। ऐसे लिख सकता हूं 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। देख लो भाई, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो, हो हाँ ना बोलो लो। देख लो भाई, कोई परेशानी, किसी कोई दिक्कत परेशानी, जल्दी बोलो, आ जाओ आगे। नोट कर लिया, देखो कौन सा ऑप्शन है, यही है 1.5 × 10⁻16, यही है ना। 16 है भाई, 6 लिख दिया गलती से, सॉरी, मुझे माफ करना। आ जाओ आगे। असर्शन रीजन पूछ रहा है, इन अ सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। देखो ये रहा कंडक्शन बैंड और ये रहा तुम्हारा वैलेंस बैंड। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचते तो वो एनर्जी लेके पहुंचते हैं, मतलब यहां एनर्जी ज्यादा होती है, याद रखना, यहां एनर्जी कम होती है। और बीच में होता है डोनर बैंड, पता है वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर जब तुम इंप्योरिटीज ऐड करते हो तो यहां पे एक डोनर एनर्जी लेवल भी आ जाता है, बाद में बताएंगे उसके बारे में। इन ए सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, जो यहां इलेक्ट्रॉन्स हैं, हैव लेसर एनर्जी। गलत बोल दिया, फॉल्स। डोनर एनर्जी लेवल यहां होता है, डोनर एनर्जी लेवल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, देखो वैलेंस वालों के पास इतनी एनर्जी होती नहीं, यहाँ पे इंप्योरिटी ऐड करके यहाँ पे डोनर एनर्जी लेवल होता है, वो एनर्जी लेके कूद जाता है। डोनर एनर्जी लेवल इज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, जस्ट अबव द, बिल्कुल सही है। यानी तुम्हारा A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। चलो आगे, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर ऑब्टेनिंग VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग का डायग्राम। चलो बच्चा बच्चा जानता है भाई, फॉरवर्ड बायसिंग, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो। पॉजिटिव का पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग, खत्म बात। देख लो दोनों का ग्राफ बना दे भाई, ग्राफ भी कह रहा ना VI का, ये V ये I, ये नी वोल्टेज, अब तो ये टिप्स पे हो जानी चाहिए, ठीक है। और यहां ब्रेकडाउन, कछु दिक्कत भाई? बोलो, देख लो जल्दी से, 2024 का है। 1 2 3 गो आगे। एन N टाइप सेमीकंडक्टिंग सिलिकॉन is obtained by doping intrinsic silicon with, ओके, N टाइप बनाना है।
यानी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होनी चाहिए, पेंटावेलेंट। एल्यूमिनियम होता है 13, यानी 283, ये तो पेंटावेलेंट का हो, ट्राइवेलेंट हुआ। बोरोन 5, 2,3। फॉस्फोरस 2,8,5, 15 होता है ना, आगे एक एक्स्ट्रा, पेंटावेलेंट। तो फॉस्फोरस का इंक्लूड कर दोगे तो एन टाइप बन जाएगा भाई, ठीक है। इंडियम क्या होता है, इंडियम 49 होता है ना शायद, इंडियम 49 होता है, हाँ। आंसर द फॉलोइंग गिवन रीजन। चलो, रेजिस्टेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन इज लो। चलो ठीक है, सिंपल सी बात है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस लो होता है ना। कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज लो व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड इज हाई व्हेन इट इज रिवर्स बायस। इसका रीजन ऑलरेडी 2021-22 में सोचो, याद करो, फॉरवर्ड बायसिंग में क्यों करंट इजीली फ्लो हो जाता था, याद करो। डिप्लीशन लेयर वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था, याद करो। डिप्लीशन लेयर वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था, क्यों इसमें रुकावट कम होती है, लेकिन रिवर्स बायस में करंट जा ही नहीं पाता, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा होता है। क्यों होता है, याद करो। ये ऑलरेडी तुम्हें बता दिया, बस ये वापस से क्वेश्चन इसलिए दिया सो दैट तुम लोग, रिवर्स बायस में करंट नहीं जा पाता तो इतना एकदम से इतना ज्यादा हो जाता है कि ब्रेकडाउन हो जाता है, वायर जल जाती है। अदरवाइज रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि जा ही नहीं पाता। लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस कम होता है, करंट इजीली फ्लो हो सकता है। ये बात बताई थी, नोट कर लो ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो तुम्हारा है वैसे घर का, ठीक है। और रेजिस्टेंस का तुम्हें फॉर्मूला पता है, यहाँ पे वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। चलो, क्योंकि तुम्हारी यहाँ जो इस वाले केस में जो तुम्हारी वो होती है ना, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ना, वो बहुत ज्यादा कम होती है, थ्रेशोल्ड इसकी। तो इसकी बैटरी की वोल्टेज मान लो, लेट्स से यहाँ पे थ्रेशोल्ड है 0.7 वोल्ट, बैरियर पोटेंशियल जो है, तुमने अगर यहाँ 0.8 कर दिया तो हो गया कम, बस याद आ गया। चलो, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम ब्रीफली एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, पर तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूं। फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं, याद करो। डायग्राम बनाते हैं सुंदर सा। ये तुम्हारी एसी इनपुट है जो बाहर से आ रही है, यहां पे तुम आउटपुट सेकेंडरी कॉइल लगाओगे, एक पर ये लगाई, एक पर ये लगाई, ठीक है। और यहां पैरेलल में लगा दिया लोड रेजिस्टेंस, याद आया, ऐसे करते थे। तो होगा क्या, बेसिकली जो इनपुट वोल्टेज है वो तुम्हारी कुछ ऐसी आती है, पहले एक बार पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। यही होता है, यही होता है, याद करो, वी आई। ए भाई बोलो, ठीक है। अब आओ यहां पे, व्हेन द वोल्टेज इज पॉजिटिव, है ना, द करंट विल फ्लो फ्रॉम द डायोड 1, पीएन, फ्रॉम द पीएन जंक्शन 1। पहले उससे फ्लो हो गया, देखो यहां पॉजिटिव मान लो तो ये वो हो गया। अगर ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव, तो पॉजिटिव से करंट फ्लो हो जाएगा। पर यहां नहीं जा पाएगा, क्योंकि तब ये फॉरवर्ड बायसिंग होगी, रिवर्स बायसिंग होगी, ऑलरेडी बता चुका हूं। हो गया। अब थोड़ी देर बाद अगला ही सेकंड ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव। अब इससे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, ये रिवर्स बायसिंग में, ये पॉजिटिव, फॉरवर्ड बायसिंग में फिर से करंट ऐसा। तो यहां पे तुम्हारा ऐसा ग्राफ बनता है। पता नहीं हाथ में एकदम से क्या हो गया यार, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन था, ठीक है। ड्रॉ वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, एक्सप्लेन हाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक मेक द, बता दिया ऑलरेडी बता दिया। रेक्टिफिकेशन के लिए फॉरवर्ड बायसिंग ही क्यों अच्छी है, क्योंकि रेजिस्टेंस काफी लो होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस काफी लो होता है। अब थर्ड पॉइंट है, अच्छा कह रहे कार्बन, तुम्हें पता है कार्बन में भी 4 एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,4, और सिलिकॉन में भी 4 होते हैं। फिर हम सिलिकॉन को अच्छा सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, कार्बन को क्यों नहीं लेते, ठीक है। फिर हम सिलिकॉन को अच्छा सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, कार्बन को क्यों नहीं लेते भाई, ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है, कार्बन का एटम बहुत छोटा है, तो जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास है, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है वहां पर, है ना। यानी न्यूक्लियस बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ के बैठा है, टाइटली बॉन्डेड विद इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पर सिलिकॉन का एटम बड़ा है, तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो कम बॉन्ड है न्यूक्लियस के साथ, तो वो इजीली उसे एनर्जी देके निकाला जा सकता है। लेकिन कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो वहां पर अगर तुम हद से ज्यादा एनर्जी दोगे तभी निकल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हम कार्बन को नहीं यूज करते एज ए सेमीकंडक्टर इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन। चलो 2023 का क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी करा दिया, ऑलरेडी डन। ये 2 बार पूछा गया तुम्हारे सिलेबस में, तो इसलिए मैंने वापस लिख दिया था, ऑलरेडी डन। आ जाओ, ये क्वेश्चन अच्छा भाई, देखो जरा, ये क्वेश्चन अच्छा भाई,
जरा ध्यान से देखना भाई, 1 मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई। ये वीडियो मतलब ज्यादा बड़ी, 1 घंटे के अराउंड ही होगी ना। ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा। मतलब पहले ये चैप्टर सही बताऊं तो 2-3 घंटे का हुआ करता था। इसमें लॉजिक गेट्स होते थे, डायोड्स होती थी, लाइट एमिटिंग डायोड होती थी, जीनर डायोड होती थी, बहुत सारा सिलेबस था पहले। अब इसमें से लगभग आधा चैप्टर कट गया है, छोटा सा बचा है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा रीड ज्यादा कर लेना, रीड है ना। कह रहा थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड है, दिख रही है? ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये पीएन। क्या फॉरवर्ड बायसिंग है? हाँ। इस 0 अच्छा, यहां पे जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, बैरियर पोटेंशियल, वो 0.7 वोल्ट है। तो बैटरी का वोल्टेज इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी तो करंट फ्लो कराएगा। करंट ही फ्लो नहीं करेगा। पर फॉरवर्ड बायसिंग और करंट 0 है। आई होप, वैसे तो मैं तुम्हें इस चैप्टर में अच्छे खासे क्वेश्चन करा दिए, बाकी चैप्टर्स में तो इतने नहीं होते, इसमें तो अच्छे खासे क्वेश्चन हो गए, है ना। तो और सॉरी, खाने गला खराब हो गया भाई। बाकी तुम लोगों को जो भी दिक्कत होंगी, मैंने क्या बताया तुम्हें, सब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी जाएंगी, टेंशन मत लिया करो, है ना। बस मैं ये चाहता हूँ खुद पे भरोसा रखो और बस मेहनत करते रहो यार। मैं भी वैसे बात गलत बोल रहा हूँ, मैंने, जो बच्चा अब तक क्लास में टिका हुआ वो मेहनत करने वाला ही है। जो बच्चा मेहनत करने वाला नहीं, वो स्टार्टिंग के 5-7 मिनट में गायब हो गया होगा। एंड आई नो कि तुम वो हो जो मेहनत करना चाहते हो। मुझे तुम पे भरोसा है, क्या तुम्हें खुद पे भरोसा है? बस ये देख के बता दो मुझे। आई नो मेरी लास्ट में आते आते थोड़े सा गले की हालत खराब हो गई है। ठीक है, चलो बस इतना ही मैं तुमसे आज कहना चाहूंगा। ठीक है, और छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, एक स्ट्रेटेजी टाइप थोड़ा सा छोटा, लास्ट में एक चीज बताता हूं, सुनो। तुम्हारा सेमीकंडक्टर चैप्टर, नेप चैप्टर नंबर चैप्टर 14, इस चैप्टर का किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो भी ये चैप्टर तैयार कर सकता है। सेम चैप्टर 12-13, नहीं हाँ 12 और 13, एटम्स एंड न्यूक्लियर। एटम्स एंड न्यूक्लियर, ये चैप्टर भी ऐसे हैं जिनका पुराना किसी से ज्यादा लेना देना नहीं है। सेम चैप्टर 11 ड्यूल नेचर, सेम चैप्टर 10 का लेना देना थोड़ा सा है, ऑल्टरनेटिंग चैप्टर, चैप्टर 7 से थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। चैप्टर 9 सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा नंबर देने वाला, रे ऑप्टिक्स, किसी से लेना देना नहीं है, कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, सेम चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये तुम्हारे वो चैप्टर्स हैं जिनका ज्यादा, इसे हटा दो, ये तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वो चैप्टर्स हैं जिनका ज्यादा किसी से कुछ लेना देना नहीं, सेकंड बुक के स्पेशली 8 से लेकर 14 तक, ये सारे चैप्टर्स हैं जिनका ज्यादा आपस में लेना देना नहीं है, इन दोनों का आपस में लेना देना है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर तुम पहली बुक के चैप्टर, जो चैप्टर, वो तो सारे रिलेटेड है भाई। अगर तुमने चैप्टर 3 पढ़ना है तो 2 और 1 आना चाहिए, तुम्हें चैप्टर 4 पढ़ना है तो ये तीनों आने चाहिए। वहां तुम फंस जाते हो। तो पहले क्या करो, अगर तुमने नहीं की शुरुआत अभी भी, पहले ये सारे चैप्टर्स पढ़ो, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मुझे आधी बुक आती है, उसके बाद ये वाले चैप्टर शायद पढ़ लेना। ठीक है, बस इतना ही बोलूंगा, बाकी तुम क्वेश्चन वोश्चन की टेंशन मत लो, आगे तुम्हारे भी हैं। कमेंट वमेंट कर दिया करो यार, बस तुम्हारा प्यार ही है जो मोटिवेशन देता है, बस, है ना। बाय बाय, टाटा, सी यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही।